दोस्तों, आरएसपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बिहार राज्य के सहरसा जिले में किया गया है, जिसमें बहुत सारे सदस्यगण उपस्थित हुए हैं, सम्मानित सदस्यगण, और यहाँ पे अपने अपने विचार को इन्होंने रखा है। मंडल अध्यक्ष होंगे और मैं चाहूँगा कि इस मीटिंग को पार्ट बाय पार्ट हम करेंगे। सहरसा के मीटिंग है तो हम लोकल सहरसा के मीटिंग रखेंगे, जिसमें मधेपुरा और सहरसा आ जाएगा। हमें झंझारपुर में मीटिंग करेंगे तो जो अंडराठाड़ी से लेके ये जितनी भी सर्कल हो, एक झंझारपुर पॉइंट बन जाएगा। मधुबनी का मीटिंग करेंगे, मधुबनी में पॉइंट बन जाएगा। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर को एक पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि समय कम है। और यदि लोकसभा का इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे हम 10 सीट पर लड़ रहे हैं, तो जितने कार्यकर्ता है, चाहे वो अंडराठाड़ी के हों, चाहे वो कहीं का भी हो, उनका ड्यूटी वहाँ लगेगा उस क्षेत्र में। अब उस क्षेत्र में हमें कैंडिडेट जिताना है। पर्टिकुलर ये नहीं देखना है हमारे पार्टी का कैंडिडेट कहीं से भी जीते, ताकि हमारे पार्टी का नाम हो और आगे चल करके हमारा भी नंबर आएगा। किसको शौक नहीं है कि हम भी चीफ मिनिस्टर बने, किसको शौक नहीं है कि हम मंत्री बने, लेकिन बाबू जब हम मेहनत करेंगे तभी जाकर के पद मिलेगा। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। घर में आप खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, तब जाके शाम को आपको अनाज पैदा होता है, तो शाम को जाके रोटी मिलता है। और नेता बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। नेता तो समाज से जुड़ा हुआ है। जिस आदमी को समाज में इज्जत मिलता है वही नेता है। मैं ये चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम विधायक बनेंगे तभी हमको इज्जत मिलेगा। जो समाज से जुड़ा हुआ है वो नेता है। जैसे कि शर्मा जी ने कहा कि भाई हक मिला है तो हक लेना चाह रहे हैं। हक तो लेना ही भाई, लेकिन कब? जब तक मेहनत नहीं करोगे। मेहनत नहीं करोगे हक नहीं मिलेगा। तो मैं आज काफ़ी लेट भी हो रहा है और हमारे बीच बहुत कम जिला के अध्यक्ष भी हैं यहाँ, तो इसीलिए ये करते हुए मैं आज माननीय हमारे डॉक्टर राजकुमार जी, इस सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सबको मैं नमस्कार करता हूं और यहीं विराम करता हूं। उत्तर बिहार के हर जिला से आए हुए हमारे कार्यकर्ता साथी, आज बहुत खुशी का वक्त है, जो कि हम लोग अपनी पार्टी को आज सहरसा में एक उत्तर बिहार कार्यकर्ता सम्मेलन। अनिल कुमार झा जी जो बिहार के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और ये मीडिया प्रभारी भी हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी के। आइए मिलाते हैं उनसे और इनके बात जानते हैं कि आगामी चुनाव के लेकर इनकी क्या रणनीति है, क्या इनके सुझाव हैं। तो ले चलते आइए। सर, सबसे पहले तो हम अपने चैनल की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और सर बताइए सर कि आगामी चुनाव लोकसभा का चुनाव है, उसके बारे में सर कि क्या रणनीति है। आप राष्ट्रीय समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं और बिहार के प्रवक्ता भी हैं। सर देखिए, अभी हाईकमांड से हमें बिहार प्रदेश के लिए सभी कैंडिडेट को एक बैठक हुआ है। जितने भी प्रदेश के कार्यकर्ता हैं और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, हम सभी को बुलाए हैं और आपस में हम एक मीटिंग रखा है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन से कैंडिडेट को कहां से हम अनाउंस करें, कहां से घोषित करें। अभी इसके अध्यक्ष जो गोपाल पाठक जी हैं, वो अभी इसके लिए मीटिंग करते जा। अभी हम सहरसा में मीटिंग कर रहे हैं, कल हमारा सीतामढ़ी में मीटिंग होगा। इस तरह से मीटिंग करते जाएंगे और कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करके उनको घोषणा करते जाएंगे। और मैं सबसे सहरसा में आए हुए सभी भाइयों और जो भी बहनें हैं उनको स्वागत करता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय समाज पार्टी है, ये एक चुनौती है। एक चुनौती है बिहार के लिए। जो भी बिहार के वासी हैं, उन्होंने इस पार्टी को इतना योगदान देने की कसम खाया है कि इस पार्टी को हम सबसे आगे बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम में केंद्र तक पहुंचेंगे। क्या बात है सर, जोरदार तालियां। सर अभी जो लोकसभा का चुनाव है सर, लगभग किन जिलों में संसदीय क्षेत्र से आपकी पार्टी से उम्मीदवार? देखिए, अभी वो बातचीत चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पाठक जी अभी घोषणा नहीं किए हैं कैंडिडेट कहाँ से कहाँ अभी क्या करेंगे। अभी मीटिंग के काज, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मीटिंग कर रहे हैं। उसमें जो भी कैंडिडेट है उसके सिलेक्शन चल रहा है
जैसे सिलेक्शन होगा वैसे हम घोषित कर देंगे। चलिए सर, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं सर कि आपकी पार्टी प्रचंड बहुमत से इस बार जी, बिहार में अपना जी, परचम लहराए जी। और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित हो सर। इसी तरह से सबका विराम देते हैं सर, समय बहुत कम है आपके पास सर। Thank you. चाहते हैं कि आगे की कार्रवाई धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय समाज पक्ष के सभी भाई एवं बहन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आप लोगों को ये पहला कुछ बात बताना चाहता हूँ कि मेरा पार्टी मजबूत कैसे होगा। पार्टी के मजबूती के लिए खास करके हम लोगों को प्रदेश से लेकर के गांव तक जोड़ना होगा। प्रदेश से लेकर के जो गांव तक जोड़ने के लिए स्पीड में जोड़ना होगा। यदि इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम व्यतीत करते हैं तो नहीं जोड़ पाएंगे और जब तक हमारा गांव के अंदर तक आदमी मजबूत नहीं हो जाता है तब तक हम लोग पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। खास करके जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, वो अपने माध्यम से इसको गांव तक जोड़ने का काम करेंगे और फिर उनसे आप जो चाहिएगा जो कि नहीं हम जिला अध्यक्ष हैं, हम अकेले जिला में संभाल लेंगे, तो ऐसा काज नहीं हो सकता है। इससे मजबूती नहीं मिलेगी हमारी पार्टी को, हमारा पार्टी मजबूत नहीं हो सकता है। उसके लिए खास करके आप जिला अध्यक्ष हैं तो प्रखंड अध्यक्ष बनाइए, प्रखंड अध्यक्ष है तो पंचायत अध्यक्ष बनाइए, यानी कि एक भी सीट हम लोगों का गाँव तक खाली नहीं रहना चाहिए और हर एक दूसरे व्यक्ति तक हम लोग मजबूत करेंगे तब, और तब ही हमारी पार्टी मजबूत हो सकती है जब हम लोग पंचायत तक जोड़ लेंगे एक एक करके। तो उस पहली मुद्दा जो है जोड़ने की काम हम लोग करेंगे और फिर उस पर उनसे काम करवाने की काम करेंगे। हम अकेले हर ना तो जिला जा सकते हैं और जिला के जो प्रभारी है वो हर प्रखंड भी नहीं जा सकते हैं, हर प्रखंड वाले जो है वो हर पंचायत भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमें जो जिला के हैं वो प्रखंड को जोड़ेंगे, जो प्रखंड के हैं वो पंचायत को जोड़ेंगे और जो पंचायत के वो हर गांव को जोड़ेंगे, जो गांव से है वो हर एक वार्ड को जोड़ेंगे, जो वार्ड से है वो हर एक घर को जोड़ेंगे, तब जा कर के हम लोगों का पार्टी मजबूत हो सकता है। और लहर देखा जाए तो इससे पहले भी मैंने बोला है, अपने इंटरव्यू में बोला था मैंने, जो कि इससे पहला लहर जो था वो था कांग्रेस का लहर। कांग्रेस का जब लहर था तो उस समय में बीजेपी वाले का झंडा एक भी कांग्रेस के लोग नहीं उठा पाते थे, उठाना भी नहीं चाहते थे। जो मतलब कि के लोग भी थे वो डर से नहीं उठाते थे। और जब बीजेपी का आया बारी तो कांग्रेस वाले डर रहे हैं उठाने से, जो हम यदि कांग्रेस का झंडा लेके घूमेंगे तो हमको फंसा दिया जाएगा। लेकिन ये तीसरा लहर जो हम लोगों का है, राष्ट्रीय समाज पार्टी आरएसपी, ये वो पार्टी है जो हमेशा आप लोगों के लिए तट पे खड़ी रहेगी। यदि आप लोगों को कहीं से भी जरा सा भी लगे जो कि मुझे कहीं से टॉर्चर किया जाता है तो आप सहने के लिए छोड़ दीजिएगा, सहन नहीं कर सकते आप, उसको तुरंत हम लोगों तक पहुंचाइए, हम लोग तुरंत बैठ करके उसको विचार करेंगे। कहीं डरने की जरूरत नहीं। यदि कोई डराता है तो उसे जवाब नहीं देना है, उसे अपने वाणी से, अपनी मधुरता से उसको अपने से उनसे आगे लेके निकल जाना, अपने आप वो बैठ जाएगा। हमेशा हम लोग ये विचार करेंगे, जो आज पुराने बैठे हुए हैं गद्दी पर, उनको तुरंत ही कहेंगे जो कल तुम हट जाओ, नहीं हटेगा वो, क्योंकि उनने भी दम लगा करके अपना कुर्सी पाया है। यदि हमें कुर्सी पे जमना है, बैठना है, तो उसको कैसे हटाना है उस पर हम लोग विचार करेंगे। और विचार करने की बारी आ चुकी है। विचार करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ काम पर डायरेक्ट फोकस होना चाहिए, जो कि हमारा काम कैसा हो, जैसे मौका मिलता है तुरंत काम पर हम लोग ध्यान दे देंगे। बहुत सारा काम आप लोगों के पीछे गाँव समाज में बहुत सारा ऐसा काम है जिस काम को करने के लिए पुराने लोग यदि आप कीजिएगा तो वो रोकने का कोशिश करेंगे, जो इनके मार्फत ये काम नहीं हो, क्योंकि वो पुराने हिटलर हैं। जब देश से हिटलर को भगाने में टाइम नहीं लगा तो ये अनपढ़ लोग को हटाने में कितना देर लगेगा। और आप किसी के कमजोरी को ढूंढने में अपना टाइम व्यतीत नहीं कीजिएगा, हम यही कहेंगे।
किसी का कमजोरी ढूंढते ढूंढते आप खुद कमज़ोर हो जाइएगा। सिर्फ फोकस रहे, काम होना चाहिए। चाहे जिसका सहायता का ज़रूरत है, जिलाध्यक्ष से नहीं हो रहा है, प्रखंड अध्यक्ष से नहीं हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष से बात कीजिए, प्रदेश प्रभारी से बात कीजिए। यदि उनसे भी नहीं होंगे, वो आगे करेंगे बात। और काम को करना है तो करना है, गरीबों के साथ देना है तो देना है, हम करके दिखाएंगे। ये मतलब कि सीधा एक बात हम लोग जान लें, यदि किसी पेशेंट को बुखार लगा हुआ है और एक ही दिन में कहेंगे जो कि नहीं हमने दवाई दिया और वो ठीक हो गया, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। इस चक्कर में यदि पड़िएगा तो आप डॉक्टरी नहीं कर पाइएगा। आपको मेडिसिन देना है, उसको बुखार लगा हुआ है, उसको मेडिसिन दीजिए और टाइम का इंतज़ार कीजिए, तब जाकर के वो ठीक होगा। ये जो कहिएगा एक ही रोज़ों में हमने मेडिसिन भी दिया, एक ही रोज़ों में ठीक भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम अपने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर काफ़ी लोग अभी बैठे हुए हैं, बातचीत और भी करेंगे और किया जाएगा आगे भी। अभी बहुत सारा, अभी तो शुरुआती हम लोगों का टेलर भी नहीं है, ये तो हम लोगों का टेलर भी नहीं, अभी तो काफ़ी बाकी है। समाज पार्टी की ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हम लोग तन मन धन से इस पार्टी में साथ हैं। जितने भी हमारे युवा है, हमारे जिला स्तरीय सब मेरे साथ हैं। मानवेंद्र कुमार पांडे, मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से सभी लोगों को धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। मैं एक युवा हूं और युवा को जोड़ने का काम करूंगा। और इस पार्टी में जो लोग हमारे सहयोगी हैं, हमारे ज़िला के जो सहयोगी रहेंगे, हमारे और पार्टी के जो सहयोगी हैं, बड़े बुजुर्ग जो गार्जियन स्वरूप हैं, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। हम उनके मार्गदर्शन के नीचे अपना कार्य करेंगे। वो जैसा हमें स्वरूप बताएंगे, उस रूप के अनुरूप हम अपना कार्य करेंगे। इस बात को बोल के मैं अपना बात विराम करता हूँ। फिर वे सभी गण्यमान को मेरा प्रणाम। मैं मधेपुरा संसदीय क्षेत्र का निवासी हूँ एवं राष्ट्र पक्ष पार्टी एक निष्पक्ष पार्टी है। उसमें किसी प्रकार का भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है और वह गरीबों का मसीहा है। और मसीहा के चलते हम लोग इस पार्टी को ज्वाइन किए और गांव स्तर से, जिला से लेकर के गांव स्तर तक हम इन लोगों का, इन पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं और गरीबों का सहारा करते हैं। और ये पार्टी जो है इसके विषय में जानकारी देते हैं, जिससे लोग जागरूक हुए हैं और इस पार्टी में जुड़ने लगे हैं। इसी के साथ मैं अपना नमस्कार सलाम करता हूँ। मैं ये राष्ट्रीय समाज पक्ष है, राष्ट्रीय समाज पार्टी है। सबसे पहले हम तो थे दूसरे दल में, राष्ट्रवादी जनता पार्टी में थे। अभी 15 दिन ही पहले इस पार्टी में मैंने आया, गोपाल पाठक जी के दिशा निर्देश से। ये पार्टी बहुत अच्छा है, बिहार के अंदर में आने वाला समय में बहुत हद तक पहुंच जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। हम जमुई लोकसभा से मतलब प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और वर्तमान अभी हम अपना पंचायत से उप सरपंच भी हैं। जो भी इस पार्टी का काम होगा या मतलब जो भी विचारधारा होंगे इनके जनता के बीच पहुँचाएँगे और जनता के बीच नीचे रख के काम करेंगे। जनता के बीच में एनी टाइम रहेंगे और अपना चलिए सर, धन्यवाद सर। राष्ट्रीय समाज पार्टी माननीय गोपाल पाठक जी, बाकी जितना भी कार्यकर्ता लोग हैं सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम पहले हम मुंबई प्रदेश सचिव था, अभी हम जम्मू जिला अध्यक्ष बने हैं। अभी हम रात दिन काम करते हैं, गरीब के लिए, विवाह के लिए भी हम पैसा योगदान करते हैं और दिन हम काम करते रहेंगे। जो भी हमारा कार्यकर्ता लोग का अगर कोई भी तकलीफ़ होगा, कभी भी हमको फ़ोन करेगा तो हर समय हम पहुंच जाएंगे अगर कोई भी तकलीफ़ हो। मंडल अध्यक्ष गणेश सहनी, राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से 2 शब्द बोलने जा रहा हूं। जो मैंने इससे पहले ज़मीनी स्तर पे इस रोहित शर्मा जी जो जिला अध्यक्ष है
उनके द्वारा से मुझे प्रेरणा मिली कि राष्ट्रीय समाज बहुत ही अच्छी पार्टी है, इसके साथ में जुड़ कर के आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो मैंने एक हॉस्पिटल में गया था, उस हॉस्पिटल में किसी का इलाज नहीं हो रहा था। उस इलाज के दौरान सारे डॉक्टर हमें बोल रहे थे कि यहाँ पे ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, वो सिस्टम है। फिर मैंने रोहित शर्मा जी को बताया, फिर सर ने मुझे जा कर के वहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिलवाए उस गरीब को बच्चा को जो जन्म दिलवाए, उनकी यादों के स्वरूप मैंने राष्ट्रीय पक्ष की तरफ से एक सोचा। मैंने कोई पार्टी उटी के स्तर से मैंने नहीं देखा, मैंने देखा बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, वो ज़मीनी स्तर से जो अच्छे से काम करे वो पार्टी हमारे लिए फेवरेट है। तो मैं इसको देखते हुए मैं इस पार्टी का ज्वाइन किया। धन्यवाद। कलवाही मंडल अध्यक्ष, जिला सचिव सहरसा। हम लोग पार्टी के साथ हैं और इस मुहिम में शामिल हैं कि इस बार हम लोग का एक सीट मिल जाए सहरसा से। सहरसा तो नहीं है लेकिन मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार सफल हो। हम लोग अभी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस एरिया के लिए पार्टी तो नया है, सहरसा के लिए, कोसी क्षेत्र के लिए पार्टी तो नया है, लेकिन हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सफलता हासिल करेंगे। गगन झा भेल, घर मधुबनी भेल और मधुबनी विधानसभा मधुबनी से बहुत सटल है और ये जो पार्टी है पूरा बिहार के 4-5 पार्टी मिलकर एखन तक में सिर्फ ठगने का काम किया है। एक भी बिहार में ज़मीनी स्तर पर किसी भी जाति का काम नहीं हो पाया है। बस पूरे बिहारवासी से मेरा आग्रह निवेदन है कि इस बार जो है इस पार्टी को मौका दिया जाए। चलिए धन्यवाद। हम तो बहुत पहले से इस पार्टी को जान रहे हैं और अपने बिहार के लिए भले ही ये पार्टी नया है लेकिन पार्टी बहुत ही अच्छा है, समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए जीता है। और इसमें विशेषतर हम ये देखे हैं कि पार्टी में ये नहीं है कि जाति पाति करके और अपने वोट कलेक्शन करना या इस तरह का काम करना, ये सब चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा इसमें। क्योंकि अधिकतर पार्टी है कि जाति पार्टी बना देना, ये कर देना, वो कर देना, और ज़मीनी काम जो दिखाने के लिए है वो कुछ भी नहीं है। जैसे शिक्षा है तो कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल में अच्छा रहता तो आज प्राइवेट स्कूल में हम लोग को बच्चे को नहीं भेजना पड़ता, लेकिन भेजना पड़ता है प्राइवेट में। अधिकतर देखिएगा कि बच्चा लोग जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वही सरकारी में जाता है। अभी बहाली देखिएगा टीचर का बहुत सारा हुआ है, पर उसमें अगर किसी भी स्टाफ से आप पूछ दीजिए कि हाँ अभी प्रधानमंत्री जी कौन है तो कब करके वो चुप हो जाएगा, नहीं बता पाएगा आप। लेकिन हमारी पार्टी सबसे बड़ा अच्छा है कि ये पार्टी ये है कि हम लोग खुद डिसीजन लेते हैं कि हमको आगे क्या करना है, हमको किसको विधानसभा लड़ाना है, हमको किसको सांसद बनाना है। ये बहुत अच्छा लगा कि मैं अपना डिसीजन खुद लेता है ये पार्टी, और खुद हम लोग लेते हैं, पार्टी नहीं, हम लोग खुद लेते हैं कि हमको किसको विधायक बनाना है, किसको सांसद बनाना है। ये डिसीजन हम लोग खुद लेते हैं। ये चीज़ इस पार्टी का, समाज पक्ष का बहुत ही अच्छा है, जो कि हमको अच्छा लगा, तभी इस पार्टी में हमने ज्वाइन किया। और पार्टी बिहार में बहुत दिनों से अभी मतलब नहीं है, लेकिन कम ही दिनों में काफ़ी संगठन मजबूत हुआ है और आगे भी संगठन बहुत बढ़िया रहेगा। और हम लोग केंद्र तक एकदम जाना है, और जाना नहीं है, इस मिशन को ऐसा लेके चलना है जो चाह लेंगे तो एकदम होगा ही, जगह बनेगा ही बनेगा। और ये सोच लीजिएगा कि बहुत सारे होते हैं कार्यकर्ता, जैसे अपने ही है, सोचते हैं अरे सहरसा जाना है, पूर्णिया जाना है। अरे जब तक जाइएगा नहीं, कीजिएगा नहीं, तो फिर पार्टी कहाँ से मजबूत होगी, पार्टी कहाँ से आगे बढ़ेगा, कहाँ से आप सांसद बनिएगा, कैसे विधायक बनिएगा। इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा, और एक विधायक और सांसद बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि आप विधायक और सांसद बन जाइएगा, उसके लिए जमीनी तौर पर आपको समाज में काम करना होगा, समस्या को सुनना होगा, समस्या को देखना होगा, तब जाके आप एक विधायक और एक सांसद बन सकते हैं। ये नहीं कि आप कहिएगा हम नल जल दे देंगे, हम घर बनवा देंगे, हम शिक्षा दे देंगे। ये कहने की बात होती है, करना भी पड़ेगा जमीनी तौर से। आपको पहले तो समाज से जुड़िए, समाज के लिए काम कीजिए, घर घर जाइए, किसकी समस्या है, किसकी लड़की का शादी नहीं हो रहा है, किसका कोई बड़ों का दिक्कत है, किसकी परेशानी है, उसको देखिए आप पहले, तब जाके वो धीरे धीरे छोटा छोटा समस्या को करते करते बड़ा समस्या को जब हल करने लगेगा, जनता खुद ब खुद आपको हीरो बना के विधायक बना देगा। महाराज ये कहने और सुनने की बात नहीं, खुद आप विधायक सांसद बन जाएंगे। तो यही हमारा लक्ष्य है कि हम लोग को जीरो से हीरो बनना है। बस यही चीज़ कहते हुए
हम अपने बातों को समाप्त करते हैं। मैं पूर्णिया से जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय समाज पक्ष का, और मैं अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूँ, और तमाम जो भी जनतागण हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सभी आदमी मिल करके इस पार्टी को एकजुट बनाएं और सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाएं, क्योंकि जो भी समस्या है इस जगह उस सबको दूर करें। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करते हैं। चलिए हम एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो अनिल यादव जी हैं। ये राष्ट्रीय समाज पार्टी के युवा मोर्चा जो है उनके राष्ट्रीय बिहार अध्यक्ष भी हैं, और ये 2020 में बाबूबड़ी विधानसभा है मधुबनी के अंतर्गत आता है, उससे ये पूर्व चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आइए इनसे दो टूक जानते हैं कि उनके पार्टी के बारे में, इनकी रणनीति के बारे में, आगामी चुनाव की क्या रणनीति है। तो चलिए ले चलते हैं। सबसे पहले क्या स्वागत करते हैं आपका। और सर, बाबूबड़ी विधानसभा से 2020 में आपने चुनाव किया और अभी लगभग 2020 में इस पार्टी का सर बिहार की एंट्री हुई। 2020 में हम इस पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी इस पार्टी में संगठन मजबूत करने के लिए, इस संगठन मजबूत होने से मेरा पार्टी, मेरा गार्जियन जो महादेव जानकर दिए हैं उनका ही लक्ष्य और हम लोग का लक्ष्य है कि यहाँ पे 3 चीज़ सुधार: अर्थ, पर्यावरण और समाज। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ सुधर जाए, पूरा बिहार सुधर जाएगा। अर्थ, पर्यावरण, समाज, सब कुछ यही 3। हम इससे और कुछ नहीं। क्या अगर अर्थ सही हो जाए तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य सब सही होगा। समाज अगर एक दूसरे को देखने के बराबरी में आ जाए, सब सही हो जाएगा। हमको पर्यावरण, स्वास्थ्य के लिए सबसे ये 3 चीज़ को लेके चुनाव की रणनीति होता है और लड़ना। क्या बात है सर, 3 शब्दों में पूरा पूरी अपनी प्लानिंग बता दी। अर्थ, पर्यावरण और समाज, इन्हीं तीनों चीज़ों में सब कुछ का समावेश है। सर, अब मेरे पास सवाल ही नहीं आपके लिए सर, सब कुछ इसी में अंतर्गत आता है सर। मैं चाहता हूँ सर जो मधुबनी की कमान आप संभालिए और वहाँ प्रचंड बहुमत इस वालों को आपके पार्टी के जो प्रचंड बहुमत संगठन को मजबूत करने के बाद ही होगा। चलिए सर, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए, जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं वो सहरसा जिला। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी का राज्य स्तरीय अधिवेशन हो रहा है, और सहरसा जिला के ही हमारे हैं उपाध्यक्ष सुशील कुमार झा जी। आइए उनसे दो टूक जानते हैं उनके आगामी चुनाव को लेकर, उनके बारे में, उनकी क्या रणनीति है। सबसे स्वागत करते हैं हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी। चुनाव अभी अधिवेशन सहरसा में हो रहा है सर, आगामी चुनाव लोकसभा चुनाव भी है सर, क्या रणनीति चल रही है सर? पार्टी चल रही है हमारी पार्टी की, जो है सो अच्छी पकड़ आ रही है मार्केट, पूरी जनता के बीच में घर घर हम लोग जा रहे हैं। हर जगह पानी क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में हम लोग दौरा कर रहे हैं और देखते सकते हैं चुनाव है। हम लोग जोर शोर से लड़ना है चुनाव के अंदर, और पूरे कार्यकर्ता की जितनी भी हमारी संगठन के युवा है पूरे साथ जय महादेव। जो संसदीय क्षेत्र है उसमें अक्सर अभी सबसे ज़्यादा बिहार के जिलों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहीं से माइग्रेट हो रहे हैं। ये सुपौल मछलीछड़ा का सेंटर है सर, यहाँ से देखिए बहुत सारी ट्रेन दिल्ली और बाकी स्टेट के लिए यहाँ से निकलती है, यानी बेरोजगारी का दर यहाँ पे सहरसा को ज़्यादा देखा गया है। लेकिन इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे हम जो सहरसा की जनता जो सुन रही है, उनका क्या आपका विजन है आगामी चुनाव को लेकर? यही कह सकते हैं, हमारी ये सीट होने के बावजूद ये जो ट्रेन खुल रही है इससे जनता के बीच में पकड़ जाए। क्या बात है सर, जोड़ा सर ने जो तालियां बजाया है। अभी मैंने एक सर से सवाल किया कि सर सहरसा से बहुत सारे ट्रेन मजदूर जो सबसे ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में आप संसदीय क्षेत्र यहाँ से सहरसा से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में आपकी क्या रणनीति है? तो सर ने बोला जो ट्रेन खुल रही रुकनी चलनी बंद हो जाएगी, यानी वहाँ से बाहर से ट्रेन यहाँ आएगी। तो सर बहुत ज़बरदस्त ये एक्सपेरिमेंट रहा है सर, जो ट्रेन यहाँ बंद हो गई थी यहाँ
कम जाएगी। कम जाएगी। तो सर हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी पार्टी निश्चय ही सहरसा क्षेत्र से सबसे अच्छे से आपका सीट हो और ये बेरोजगारी दर हमारे बिहार का कम शुभकामना और हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी भारी बहुमत से यहाँ संसदीय क्षेत्र से सहरसा जो संसद का क्षेत्र है जीते। तो चलिए हम लोग चलते हैं आपको अगली कड़ी में एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं, अनिल कुमार झा जी, जो राष्ट्रीय समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं।